हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम संडे मैं स्पेशल कुछ बताता हूं, तो आज हम बताने जा रहे हैं IBPS RRB 2019 में प्री में जो भी प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग सेक्शन से, वो मैं आज सारा बताऊंगा। और आज मैं जो भी जैसे पजल जो इसमें आता है तो मैं लिखूंगा तो ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और उसमें मैंने इसका PDF दे दिया है, तो आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। IBPS RRB स्केल 1 ऑफिसर में जो भी प्रश्न रीजनिंग सेक्शन से पूछे गए थे वो आज हम देखेंगे। देखिए, अभी मेरा बताने का क्या है कि जैसे अभी एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अभी RRB का वैकेंसी आया हुआ है, तो उसमें देखिए PT और मेंस दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है। सिर्फ मेंस में क्या है कि कंप्यूटर और आपको करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब अलग से ऐड होता है। ठीक है, PO का या कलर का बात करें तो उसमें आपको सिलेबस जो होता है सेम होता है। उसमें भी PT में क्वांट्स और रीजनिंग 40-40 मार्क्स का, आपको टोटल 80 क्वेश्चन 45 मिनट का। ठीक है, और इसमें भी मेंस में भी आपको रहता है रीजनिंग, मैथ, खाली कंप्यूटर जोड़ देता है अलग से, करंट अफेयर्स और ये बैंकिंग अवेयरनेस, प्लस आपको रहता है हिंदी इंग्लिश में कोई एक चूज़ करना रहता है। तो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है वो अपना इसमें अच्छा मतलब मौका है कि आप इसे पा सकते हैं जॉब। ठीक है, तो आप इसमें लग जाएं। और मेरा बताने का मोटिव क्या है, बताने का मोटिव यही है कि आपको पता रहना चाहिए कि किस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है। तो हम देखते हैं RRB जो 2019 में जो भी प्री में पूछा गया था प्रश्न, वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो भी पजल होगा वो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर लें, उसमें सारा प्रश्न दिया गया है और उसे आप फिर देख कर इसमें आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोग पजल से बहुत डरते हैं, तो हम पजल से ही स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, जिससे आपका डर दूर हो जाए। पजल्स कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, कुछ नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, अज्जल पजल कुछ भी नहीं है, आराम से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पजल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ, IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 प्री एग्जाम में रीजनिंग में 40 क्वेश्चन पूछा है, 40 मार्क का। ये शायद सेकंड या थर्ड शिफ्ट में कोई भी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न होगा, तो वही हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या है कि पढ़िए ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसका आपका सबका क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप फिर से बोल रहे हैं, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि 9 व्यक्ति MNPQRSTV और W एक पंक्ति में समान दूरी पर बैठे हैं। यानी 9 व्यक्ति है, एक पंक्ति में समान दूरी पर बैठे हुए हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो देखिए सभी का मुख उत्तर की ओर है। देखिए 9 व्यक्ति है, देखिए बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सभी का उत्तर की ओर। देखिए आपको हम समझा दे रहे हैं हम, अगर आपको बनाना रहे तो ये सब इतना ये नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप समझ गए कि उत्तर की ओर, आप सीधे बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए सभी का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, और ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि R की बाईं और 3 व्यक्ति है। अगर हमें देखिए मेरा दायां मेरा बायां, ठीक है, मेरा दायां मेरा बायां, तो R के बाईं और 3 व्यक्ति है। तो देखिए अगर हम यहाँ R बैठाते हैं तो 1 2 3 व्यक्ति हो गए बाईं और 3 व्यक्ति हो गया 1 2 3। ठीक है, अब सुनिए बात को, फिर बोल रहा है कि M और देखिए जैसे जैसे प्रश्न बोले वैसे से आप अगर बैठता है तो बैठाते जाइए, ना तो फिर अलग एक लिखते जाइएगा। ठीक है, बैठता है तो बैठाते जाइए, ना तो फिर एक अलग ऐसे लिखते जाइएगा, फिर उसको सेट कीजिएगा।
फिर बोलता है कि आर के बाईं ओर 3 व्यक्ति है, ठीक है। एम और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब समझिए बात को, एक बार हम एम यहाँ बैठा सकते हैं, एम और आर के बीच एक व्यक्ति, एक बार एम हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, एम और आर के बीच एक व्यक्ति, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन हो गया। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, लेकिन आपको तो हम एक बार बता देते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए तो एक बार आप एम यहाँ लिख दीजिएगा, एक बार एम आप यहाँ लिख दीजिएगा, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा से समझाने के लिए हम एक बार और इसे बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी का मुख उत्तर की ओर। ठीक है। आर के बाईं ओर 3 व्यक्ति, आर के बाईं ओर 1 2 3, आर एम के बीच एक आदमी है तो आर एम इधर देखो एम बैठा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब बोलता है एम की दाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है। एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर पी है, 1 2 3 एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पी है, ठीक है। अब देखिए एम और आर के बीच, एक मिनट, एम के दाएं तीसरे स्थान पर पी है, ठीक है, हाँ। अब बोलता है कि पी के दाएं उतने ही लोग बैठे हैं जितने एस की बाएं हैं, यानी पी के दाएं उतने ही लोग बैठे हैं जितने एस के बाएं। अगर पी के दाएं 4 लोग बैठे हैं, मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं तो एस के बाएं भी 4 लोग होंगे। अगर पी के दाएं 3 लोग बैठे हैं तो एस के बाएं भी 3 लोग होंगे, ठीक है। इस तरह से ये कह रहा है। तो देखिए बोलता है कि पी के दाएं उतने ही लोग बैठे हैं जितने एस के बाएं। तो पी के दाएं कितने लोग बैठे हैं, एक भी लोग नहीं है इसमें, तो इसमें एस कर देते हैं तो एस के बाएं भी एक भी लोग नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पी के दाएं कितने लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 लोग हैं, तो एस के बाएं भी 4 लोग होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ एस बैठाते हैं तो 1 2 3 4 5 लोग हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम एस यहाँ बैठाते हैं तो 2 लोग हो जाएंगे, इसलिए कंडीशन गलत है, ये कंडीशन आपका चलेगा, ठीक है। अब समझिए बात को, Q और S के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। S हो गया 1 2 3, यानी Q और S के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए W की बाईं और चौथे स्थान पर T है। तो अब देखिए W हम कहाँ पर बैठाएंगे, अगर हम W यहाँ पर बैठाएंगे तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर तो R हो जा रहा है, तो W यहाँ पर बैठेगा। तो W के बाएं चौथे स्थान पर क्या है, T है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर क्या हो गया, T हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि n उन व्यक्तियों में से एक है जो भी के दाएं है, n उन व्यक्तियों में से एक है जो भी के दाएं हैं। तो भी अगर यहाँ है तो भी के दाएं n हो जाएगा, n यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया तैयार। ये तो बहुत इजी था, ठीक है, जैसे जैसे बोला आप बैठाते गए बस आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि n और m के बीच कितने व्यक्तियों की, n और m के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए n और m के बीच कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति W है खाली। तो देखिए देखिए सबसे पहले समझ बात करो, ये कितना क्वेश्चन है, ये 5 से 10 है क्वेश्चन नंबर, ये क्या है 5 से 10 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें हम देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर में देखें, बोलता है कि n और m के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो n और m के बीच कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति खाली W है, तो 5 का हो जाएगा A। 6 में देखिए निम्नलिखित कौन सा व्यक्ति अंतिम छोर पर है, तो अंतिम छोर पर S है और P है। तो इसमें ऑप्शन A में दिया हुआ है, A में दिया हुआ है S और P, ठीक है। ये सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग सब डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसमें जो भी बताएं उसको समझिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 7 नंबर, Q के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, Q के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 यानी W है। तो W इसमें B नंबर में ऑप्शन है, B में है इसमें W, ठीक है। 8 में देखिए निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए, Q और V। तो देखिए Q और V के बीच कितना लोग है, 1 2 है, ठीक है। N और Q, देखिए N और Q के बीच कितना है, 1 2 है, ठीक है। फिर बोलता है S और R, तीसरा में S और R। देखिए S और R के बीच कितना है, 2 है, V और T 2, ठीक है। फिर बोलता है T और W। तो देखिए T और W के बीच कितना लोग है, 1 2 3, यानी 3 हो गया। तो यही हो गया विषम, यानी कि D नंबर ऑप्शन आपका। 9 में क्या बोलता है सो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। ये आपसे बोलता है, पहला है Q और W के बीच 2 व्यक्ति है। देखिए Q और W के बीच 2 व्यक्ति है, नहीं। S की बाईं और 2 से अधिक व्यक्ति है, S की बाईं और 2 व्यक्ति है। देखिए S की बाईं तो कोई है ही नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन में है कि कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। चौथा में है कि R के ठीक दाईं और T है, R के ठीक दाईं और T है, नहीं Q है। R के ठीक दाईं और T है, ठीक है।
आर के ठीक दाएं और क्यू है, ठीक है। अब बोलता है इसमें कि एन अंतिम दाएं छोर से दूसरा व्यक्ति है। तो देखिए दाएं छोर से दूसरा व्यक्ति एन है, यानी सही है, यानी ई नंबर ऑप्शन। तो 9 को हो जाएगा ई। 10 नंबर में क्या बोलता है सर, देखिए ये दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर कौन है, पी। तो इसमें पी है डी नंबर ऑप्शन में, तो आपका डी हो गया, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कि इसमें कुछ ज़्यादा कोई चीज़ टफ नहीं होता। सब लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पजल हो जो टफ होता है, कुछ नहीं टफ होता है। आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, ये कुछ भी चीज़ नहीं है। हम आपको देखिए सबसे पहले पजल क्यों बताएं, इसलिए कि आप बहुत सारे लोग पजल से बहुत डरते हैं। डरिए मत, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सारे जितने भी पजल्स होंगे सारे बनेंगे, ठीक है। आप सारा बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप देखिए, और इसका प्रश्न जो है टेलीग्राम पर दिया गया, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए अब इनइक्वालिटी की ओर चलते हैं, फिर पजल देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए समझिए बात को। इनइक्वालिटी में ये आपको नॉर्मली बैंक में 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको 4 प्रश्न पूछा है। तो ये आपका ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है कि या तो 1 या 2, दूसरा ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2, तीसरा है ओनली 2, चौथा है बोथ 1 एंड 2, पाँचवा है ओनली 1, ठीक है। तो है कि ना या तो 1 या सेकंड, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ना ही तो 1 ना ही तो 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, फिर पाँचवा केवल 1 अनुसरण करता है। ये क्या है, ये जो होता है ये स्टेटमेंट यानी कथन, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। तो देखिए अब समझिए बात को कि जब हम आपको इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, तो इनइक्वालिटी जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो इनइक्वालिटी जब हम पढ़ाएंगे आपको, तो आपसे प्रश्न 10 से 20 सेकंड में आप सोल्व करेंगे, ठीक है। 10 से 20 सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, 10 से 20 सेकंड में सोल्व करेंगे आप प्रश्न को। तो देखिए इनइक्वालिटी में थोड़ा सा नॉलेज आपको देते हैं कि मान लीजिए यहाँ फादर बैठे हैं, यहाँ मदर, यहाँ अंकल, यहाँ आंटी और यहाँ भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ फादर की जगह ग्रेटर, मदर की जगह ग्रेटर, इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है, और यहाँ बराबर का साइन, ठीक है। तो अब समझिए बात, इसमें दो फैमिली बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। एक बार फादर मदर और ब्रदर सिस्टर, फिर एक बार अंकल आंटी और ब्रदर सिस्टर। तो अब समझिए कि अगर आपको मार्केट जाना, बाहर जाना, तो आप परमिशन किससे ले जाएगा, या आपको दोस्त के यहाँ जाना तो परमिशन किससे ले जाएगा। तो फादर मदर और ये एक परिवार हो गया और ये दूसरा परिवार हो गया। तो अगर आपको फादर मदर और ब्रदर सिस्टर में आपको परमिशन लेना तो किससे ले जाएगा, फादर से लेंगे, ठीक है। अगर फादर ना रहे तो किससे लेगा, मम्मी से लेंगे। इसमें देखिए अगर अंकल आंटी हैं और भाई बहन है, तो बाहर जाना तो सबसे पहले परमिशन किससे लेंगे, अंकल से लेंगे। लेकिन अंकल नहीं रहने पर किससे लेंगे, आंटी से लेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको जब हम ये इनइक्वालिटी बताएंगे तो आपको हम बताएंगे, उसमें आपको 10 से 20 सेकंड में आप प्रश्न को सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज दूसरा तरीका बताएंगे जिससे आप देख सकते हैं, और इससे भी जो तरीका भी हम बताएंगे उससे भी आप 2 से 3 मिनट में सारा प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5 का 5 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका जब हम आपको इनइक्वालिटी बताएंगे तो ये तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है। और अभी जो है, अभी देखिए, अभी जो हम अभी बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हटाते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको हम जब बताएंगे इनइक्वालिटी तो उसमें आपको हम समझा देंगे सारा कुछ। अभी सिर्फ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखिए बोलता है ए लेस देन एन लेस देन डी, डी ग्रेटर देन आर, फिर बोलता है, फिर कॉमा है कि ई ग्रेटर देन डी, फिर डी लेस देन डब्लू। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी ए से बड़ा एन है, एन से बड़ा डी, फिर डी बड़ा है आर से, फिर देखिए यहाँ डी से बड़ा ई, फिर डी से बड़ा डब्लू, ठीक है। ये है यानी कि देखिए डी से बड़ा ई है, फिर डी से बड़ा डब्लू है, ठीक है। डी से बड़ा जब ई है, डी से बड़ा जब डब्लू है, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर ई भी हो सकता है, यहाँ भी डब्लू, यहाँ ई, यहाँ डब्लू, यहाँ ई और यहाँ डब्लू। अब देखिए डब्लू बड़ा है इसे, तो डब्लू जो है ए से बड़ा है, हाँ डब्लू बड़ा है, यानी ये सही है। ए और डब्लू बराबर है तो नहीं, ए छोटा है, ए और डब्लू बराबर नहीं, ये गलत है। यानी कि आपका सही कौन सा हुआ,
यानी ओनली वन करेक्ट, यानी ओनली वन 5 नंबर ऑप्शन में है तो आप 5 नंबर सही कर दीजिए, यानी कि आपका क्या आंसर हुआ इसका, ओनली वन। ठीक है, तो अगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और आप इससे भी प्रश्न को 5 प्रश्न को आप 2 से 3 मिनट में आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस रहा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इसे 1.5 से 2 मिनट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली इस पर फोकस आना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको। इसका आंसर क्या हुआ, ओनली वन, यानी कि आपको 5 नंबर ऑप्शन ओनली वन है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन, देखिए P लेस देन O लेस देन L लेस देन E बराबर S, S ग्रेटर देन A। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी P से बड़ा O है, ठीक है, O से बड़ा L, L से बड़ा E, E और S बराबर है, ठीक है, E और S बराबर है, अब फिर S से बड़ा A। अब देखिए कंक्लूजन में O बड़ा है S से, O बड़ा है S से नहीं, S बड़ा है P से, S जो है बड़ा है P से, यानी इसमें 2 सही है, तो देखिए ओनली टू यानी 3 नंबर ऑप्शन का सही हुआ, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, तो इसको हम देख लीजिए, इसको इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मेरा बताने का मकसद क्या है, कि मेरा बताने का मकसद है कि आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, वो हम एक आइडिया दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी को है। देखिए सबसे पहले अगर जो लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे तो सही है, आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लें, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरें, और ये भी जान लें किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है वो भी देख लें। ठीक है, आपको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए, ये नहीं कि आप बिहार के हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए पंजाब हरियाणा, ये सब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस जाकर नोटिफिकेशन एक बार पूरा पढ़ लें। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको हटाते हैं। कंक्लूजन है ये, तो देखिए अब समझिए बात को। देखिए O बड़ा है, ठीक है, O से बड़ा B, B से बड़ा I और L बराबर है, फिर L से बड़ा L बड़ा है E से। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन में E बड़ा है B से, तो E बड़ा है B से नहीं, B बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। L बड़ा है M से, L बड़ा है M से नहीं, इसमें कोई रिलेशन नहीं, गलत हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, ना तो 1 ना ही 2, यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन, यानी 2 नंबर ऑप्शन कि ना तो 1, तो इसमें लिख सकते हैं नाइदर 1 और 2, नाइदर 1 और 2 करेक्ट, यानी दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक और इसमें प्रश्न है तो उसको भी देख लेते हैं।
देखिए ये प्रश्न जो अभी हम इसका पहला बताए थे वही है, सिर्फ इसमें कंक्लूजन अलग है, ठीक है। तो देखिए n बड़ा है a से बड़ा है n से बड़ा d, फिर देखिए d बड़ा है r से, फिर d से बड़ा e, फिर d से बड़ा w, यही चीज़ है। अब उसमें करेंगे ई डब्ल्यू, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ ई डब्ल्यू, यहाँ ई डब्ल्यू, इस तरह से करेंगे। ई बड़ा है एन से, ई बड़ा है एन से, सही है। ई बड़ा है एन से, सही है। ई जो है बड़ा है एन से, सही है। डब्ल्यू बड़ा है आर से, डब्ल्यू बड़ा है आर से, सही है। इन दोनों सही है, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, दोनों यानी बोथ 1 और 2 करेक्ट, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ठीक है। तो आप अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप इस तरह के प्रश्न को आप बोलें कि आपको हम 1.5 से 2 मिनट में, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस रहा तो 1.5 से 2 मिनट में आप 5 प्रश्न आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। और जब हम इनइक्वालिटी बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि आप कैसे प्रश्न को आप 20 सेकंड में, 10 से 20 सेकंड में इसको सोल्व करते हैं। सिर्फ देखिए और सीधे आंसर कीजिए, ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम जब बताएंगे तब, अभी इसको हम समझाने के लिए आपको इस तरह से बता दिया है, ठीक है। चलिए देखिए एक और प्रश्न कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ का मुख अंदर की ओर है और कुछ का मुख बाहर की ओर है, यानी 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कितना नंबर है, 11 से 13, ये है 11 से 13, ठीक है। देखिए समझिए बात को कि बोला कुछ का मुख केंद्र की ओर है, अंदर की ओर है, कुछ का बाहर की ओर है। जब ऐसा दे, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा 2 को बना लीजिए, यानी एक बार हम मान लेंगे कि एक का मुँह अंदर की ओर है और एक बार मान लेंगे एक का मुँह बाहर की ओर है। तो बोलता है कि एफ के ठीक दाईं ओर एच है, तो एफ के ठीक दाईं ओर, एक बार हम मान लीजिए एफ का मुँह अंदर की ओर है, तो एफ के ठीक दाईं ओर एच है। एक बार माने एफ का मुख अंदर की ओर है और एफ के ठीक दाईं ओर एच है। एक बार माने एफ का मुख बाहर की ओर है और एफ के ठीक दाईं एच है। इस तरह से हम मान लिए। एक बार माने एफ का मुख अंदर की ओर है, उसके दाएं एच है। एक बार माने एफ का मुख बाहर की ओर है, उसके दाएं एच है। देखिए एफ कहीं भी बैठा सकते हैं, एफ यहाँ भी कहीं भी बैठा सकते हैं। अपने फ़ायदा के लिए आप दायां बाएं इधर कर सकते हैं, इसलिए आप एफ यहाँ बैठाएंगे, एफ यहाँ बैठाएंगे तो दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। आप कहीं भी इसको बैठा सकते हैं। अब देखिए एफ और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं, एफ और सी के बीच 3 व्यक्ति है, 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी। एफ और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं। ए के बाएं से तीसरे स्थान पर सी है, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर सी है। तो देखिए यहाँ तो 1 2 तीसरे स्थान पर हो जाएगा, लेकिन ए यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ए यहाँ बैठाएंगे तब ना 1 2 तीसरे स्थान पर सी होगा। तो क्या बोलता है कि ए के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो अगर हम यहाँ चेहरा अंदर की ओर करेंगे तब ना बाएं हो जाएगा, 1 2 तीसरे स्थान पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ ए बैठाते हैं तो क्या बोलता है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर सी है, तो अगर हम चेहरा इसको बाहर की ओर करेंगे तब ना बाएं हो जाएगा, इधर 1 2 3 तीसरे स्थान पर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम ए यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दूसरे स्थान पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ बैठाएंगे तो बाएं तीसरे स्थान पर सी हो जाएगा। सी और डी दोनों का मुख केंद्र की ओर है, सी और डी दोनों का मुख कहाँ केंद्र की ओर है, यहाँ देखिए केंद्र की ओर है। और डी यहाँ नहीं बैठा तो यहाँ लिख दीजिए डी का मुख किधर है, केंद्र की ओर। जी के निकटतम, देखिए जैसे जैसे बोल रहा प्रश्न बैठे जाइए, जो नहीं बैठेगा उसको अलग लिख देंगे, ठीक है। जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख अलग दिशाओं में है, जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख अलग दिशाओं में है। अब बोलता है कि ए के ठीक बाएं जी है, ए के ठीक बाएं जी है, ए के ठीक बाएं जी है, इधर है, इधर जैसे ए है तो इधर बाएं हो जाएगा, तो ए के ठीक बाएं जी है। इसके पहले जो भी नहीं देखोगे जाकर देख लेंगे, हम मैंने आपको सेटिंग अरेंजमेंट में आपको सर्कुलर हॉरिजॉन्टल जो भी बताया था, मैंने उसमें सारा कुछ बता दिया था कॉन्सेप्ट, आप जाकर देख लेंगे, उसका भी वीडियो डाला गया है, तो आप जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो आपको सब क्लियर हो जाएगा किधर दाएँ हैं किधर बाएँ करेंगे, सो तो उसका भी वीडियो दिया गया है, जाकर आप देख लेंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल खोलेंगे उसका देखेंगे तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए बोलता है कि जी ए के ठीक बाएं जी है, ठीक है, ए के ठीक बाएं जी है। जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख अलग दिशाओं में है,
जी के निकटतम पड़ोसियों का मुख अलग दिशा में, इसका पड़ोसी ही दोनों हुआ, तो ये दोनों का मुख किधर अलग दिशा में बोल रहा है, यानी कि इसका अंदर की ओर है तो इसका क्या होगा, बाहर की ओर है। इसका बाहर की ओर है तो इसका क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है। अब बोलता है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, तो अगर हम ये यहाँ बैठाते, देखिए ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ बैठाते ई के बाएं दूसरे स्थान पर, देखिए अगर समझिए बात को, ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है तो ई के बाएं दूसरे स्थान, देखिए यहाँ पर अगर ई बैठाते हैं तो बाएं दूसरे स्थान पर ए है, अगर यहाँ बैठाते हैं ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, तो अब हम इधर चेहरा किधर करेंगे, तो इधर की ओर करेंगे चेहरा बाहर की ओर, तब ना बाएं दूसरे स्थान पर बी होगा। मतलब ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी है, इसमें भी बैठाइए, तो देखिए ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी तो नहीं होगा, अगर इधर चेहरा अंदर की ओर है तो दूसरे स्थान पर ए है। ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी, ई के बाएं दूसरे स्थान पर सी है, यहाँ पर ई होगा, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी, यानी ई का चेहरा किधर की ओर होगा, अंदर की ओर, तब ना ई के बाएं दूसरे स्थान पर बी होगा। ठीक है। अब बचा क्या, डी बचा हुआ है, तो डी का चेहरा किधर हो जाएगा, अंदर की ओर। अब यहाँ बचा क्या है, डी हो जाएगा, डी का चेहरा किधर हो जाएगा, अंदर की ओर, क्योंकि यहाँ अंदर की ओर दिया हुआ है। अब देखिए ई के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बी के मुख की दिशा हो, तो बी के मुख केंद्र की ओर है, तो ई के दोनों निकटतम पड़ोसी है वो भी केंद्र की ओर होगा, तो ई के दोनों निकटतम पड़ोसी केंद्र की ओर है। सही है। यहाँ देखिए बी का मुख किधर है, तो देखिए बी का मुख बाहर की ओर है, तो ई के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर होगा, तो ई के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख, देखिए एगो है ई के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख बी के मुख की दिशा हो, तो बी का मुख बाहर है, तो ई के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख कहाँ है, अंदर, ये गलत हो जाएगा। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है, डी के दोनों पड़ोसी का मुख केंद्र की ओर है, तो देखिए डी के दोनों पड़ोसी, ई दोनों पड़ोसी हुआ, इसका मुख किधर केंद्र की ओर हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये आपका खत्म हो गया। आप क्वेश्चन से देखिए निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए। पहला है डी, देखिए डी का अंदर की ओर है, दूसरा है सी, दूसरा में सी ए का अंदर की ओर है, तीसरा है ए का बाहर की ओर है, यानी 11 के सी हो जाएगा। विषम का मतलब क्या आगे देखिए, जब दोनों का मुख केंद्र की ओर है, ए का बाहर है, तो बाहर ये आंसर हो जाएगा। ई के बाएं तीसरे स्थान पर, ई के बाएं तीसरे स्थान पर देखिए बाएं कितना जाएगा, 1 2 तीसरे स्थान कौन है, जी, यानी जी कितना नंबर में है, बी नंबर में है, 13 में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर ए है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर ए है, यानी ये सत्य है। एक क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सत्य नहीं है। ठीक है। बी और जी के बीच 3 व्यक्ति है, बी और जी के बीच 3 व्यक्ति है नहीं, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी कि 11 का सी, 12 का बी, 13 का बी, यही है आपको। और इस तरह से इसको आप बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो ये जो भी सारा प्रश्न जो भी हम बता रहे हैं वो सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बताने के लिए 40 का 40 प्रश्न बता दें, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसमें दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक कर देंगे कि पार्ट ए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे पार्ट ए में, इसको हम कर देते हैं पार्ट 1, और इसके बाद हम जो भी बताएंगे पार्ट 2 में भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट ए कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें 40 क्वेश्चन है, तो 40 अगर हम प्रश्न आपको बताते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझाने में, बताने में, बोलने में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ प्रश्न इसमें बताएंगे, कुछ प्रश्न नेक्स्ट क्लास में भी हम बता देंगे। ठीक है, तो इसे आप देखिए मेनली फोकस है पजल्स पर, जिससे देखो जो भी आप बैंक का तैयारी करते होंगे, पजल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसमें 5 प्रश्न पूछा जाता है, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। आज हम रीजनिंग बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट में इसका जो बचा हुआ रहेगा वो भी बता देंगे, फिर हम बता देंगे मैथ्स, ताकि आपको पता चले कि किस तरह का आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि शब्द इम्पेरेटिव 18 नंबर IMPERATIVE। शब्द इम्पेरेटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं आगे तथा पीछे दोनों ओर जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दे दिया है, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, इसका प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न हम इसमें लिख देते हैं, ये छोटा प्रश्न है, इसको हम लिखिए देते हैं।
18 शब्द इम्परेटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं आगे तथा पीछे दोनों ओर जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं शब्द इम्परेटिव IMPERATIV इम्परेटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं आगे तथा पीछे दोनों ओर जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। ये आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 8 से अधिक, चौथा ऑप्शन 6 से कम, पाँचवा ऑप्शन 8। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को ABCD तो पता होगा। ABCD में क्या आगे, जैसे A के बाद क्या आता है B, B के बाद क्या आता है C, C के बाद क्या आता है D, ठीक है। तो इस तरह से आपको तो पता ही होगा। तो बस वही चीज़ अप्लाई इसमें करना है। तो इसमें हम लिखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। IMPERATIVE। तो आप देखिए I के बाद क्या आता है J, तो I J K, देखिए समझिए बात को। यहाँ पर I के बाद क्या आता है J, यहाँ J नहीं है, K यहाँ P है, K नहीं है, I J K, L यहाँ L नहीं है, E है, L M N O P Q R, इसमें से कोई नहीं है। यानी R जैसे हम मान लीजिए कि ऐसे हम लिखते हैं कि I J K L M N O P Q R, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें मिलना चाहिए कि I के बाद J आना, J इसमें M है, उसके बाद K आना चाहिए, तो यहाँ P है, आना चाहिए L, तो यहाँ E है। तो इस तरह से इसमें नहीं है, ठीक है। I खत्म हो गया, I खत्म हो गया। अब क्या M से चेक करना, तो M के बाद क्या था M N O P, M N O P Q R S T U, M से भी नहीं है, M भी खत्म हो गया। यानी खत्म क्या होगा, I भी खत्म हो गया, M भी खत्म हो गया। P बचा P Q R। देखिए अब हम करेंगे कि P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद क्या आता है R। तो देखिए यहाँ P, यहाँ Q नहीं है तो E है, चलिए हटाइए। E है, उसके बाद क्या P Q R, यहाँ R है, तो यहाँ एगो शब्द हो गया, एगो युग्म हो गया, ठीक है। P Q R यहाँ लिख देते हैं हम, P और R, ठीक है। P Q R, फिर देखिए P Q R S T, देखिए फिर एगो आ गया, तो P Q R S T, तो एगो हो गया क्या P और T S T। फिर देखिए S T U V, फिर क्या आ गया एगो P V, यानी एगो हो गया फिर P और V, ठीक है, P V। उसके बाद फिर E, तो E तो होगा नहीं क्योंकि P Q R S T U V W होना चाहिए, नहीं होगा। अब इधर चेक कीजिए, क्या चेक किए, M से चेक किए, P से भी चेक कर लिए, E से देखिए E F G H I, यानी E F G H I, एगो हो जाएगा क्या E और I, I J K नहीं होगा। अब R से चले R S और T, यानी R और S और T, यानी एगो R T हो गया, R S T। फिर देखिए U और V है, फिर एगो R और V हो जाएगा, R और V हो जाएगा, R S T U V W, यहाँ E है, नहीं होगा। A देखिए A है, A B C D E, यानी देखिए A B C D E, तो एगो क्या हो जाएगा A और E, A और E हो जाएगा। देखिए P Q R S T, T है, U और V, U और V है,
तो हो जाएगा टी और भी, तो टी और भी, पी क्यू आर एस टी, फिर देख आई जे के ना है, भी नहीं, ई के बाद ई की खत्म हो गया। अब हमको इधर से चेक कर लिए एक बार, अब एक बार हम इधर से चेक करेंगे, ठीक है। इधर से एक बार हम चेक, क्योंकि क्या बोलता है देखिए आगे तथा पीछे दोनों ओर, एक बार आगे से चेक कर लिए, एक बार हम पीछे से चेक करेंगे। तो ई देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एक बार ई और एम हो जाएगा। तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। भी ये तो होगा नहीं, भी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई ये तो नहीं होगा, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं होगा। यू टी किससे से करेंगे, टी यू भी डब्ल्यू नहीं होगा, ए बी सी डी नहीं होगा, आर एस टी यू भी नहीं होगा, ई एफ जी एच पी क्यू आर नहीं होगा, एम एन नहीं होगा, ठीक है। यानी चेक कर लिए तब कितना हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितना युग्म बना, 9 युग्म, ठीक है 9। तो अब ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में 9 है, तो ऑप्शन में ये 6 है, ये गलत हो गया, ये 7 है, ये गलत हो गया, ये 8 से अधिक है, यानी यही सही होगा। 9 तो यहाँ दिया हुआ नहीं, देखिए ये 8 है, ये गलत हो गया, 6 से कम है, ये भी गलत हो गया, यानी बचा क्या सी में क्या है 8 से अधिक, यानी कितना टोटल 9 है। कि पी आर को जोड़ा हो गया, पी टी पी वी ई आई आर टी आर बी ई एम टी वी और ए ई। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है। तो उस तरह से इसमें भी देखना है। तो इसमें हम देखिए जब कि आई जे आई एम में नहीं मिला, तो पी में देखें तो पी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर होता है, तो पी यहाँ क्यू नहीं है, यहाँ आर है, तो यानी पी आर एक जोड़ा हो गया। तो इस तरह से आपको इसको देखना है, इसको हल करना है, ठीक है। ये चीज़ हुआ, इसका आंसर क्या हुआ 8 से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रीसियस PRECIOUS प्रीसियस है। तो क्वेश्चन बोलता है कि शब्द प्रीसियस के सभी स्वरों को उसके अगले अक्षर और सभी व्यंजनों को उसके पिछले अक्षर से बदल लिया जाता है। कहने का मतलब है कि सभी वोवेल है, सभी वोवेल को उसके अगले अक्षर, वोवेल क्या होता है ए ई आई ओ यू, देखिए ये सब काम पड़ता है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो सभी स्वरों को और उसके अगले अक्षर और सभी व्यंजनों को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर उन्हें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। ये आप आराम से बना सकते हैं, इसको समझिए आप, ठीक है। और समझने के लिए आपको हम देखिए यहाँ पर लिख दिए ABCD सब, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है कि प्रीसियस के सभी स्वरों को उसके अगले अक्षर से और व्यंजनों को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया। तो स्वरों को यानी वोवेल कौन सा ए ई आई ओ यू, यहाँ कौन सा है, एगो ई है, आई हो, ओ है और यू है। अब इसके अगले अक्षर से बदलिए, तो देखिए पी है आर, अब ई के बाद क्या आता है, देखिए ई के बाद एफ, फिर सी हो गया, फिर आई के बाद क्या आता है जे, तो आई के बाद जे, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, यहाँ पी लिख दिए, यू के बाद क्या आता है भी, देखिए यू के बाद क्या आता है भी, यहाँ भी लिख दिए, और ये एस हो गया, ठीक है। अब स्वर को सभी को बदल दिए हम अगले अक्षर से। अब बोलता है कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों को उसके पिछले जो व्यंजनों को उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है व्यंजन को। तो देखिए व्यंजन को यानी इसको छोड़िए, ये वाला छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 को बचा हुआ, इसको पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो पी के पिछला अक्षर क्या होगा, पी के बाद ओ पी होता है, आर के पहले क्या होगा क्यू आर होता है, सी के पहले क्या होगा बी, एस के पहले क्या होगा आर, इसके पहले आर। अब ये जो है जैसे है वैसे उतार दीजिए। तो देखिए ये हो गया, अब इसको ऐसे उतार दीजिए, एफ जे पी भी, ठीक है, ये उतार दिए। अब हम मेरा इसका काम खत्म हो गया। अब बोलता है कि फिर उन्हें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, वर्णमाला क्रम में। तो सबसे पहले क्या आता है बी, ए बी, तो बी खत्म हो गया, बी के बाद क्या आता है एफ खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद क्या आता है जे खत्म हो गया। उसके बाद क्या आता है जे के बाद क्या आता है ओ खत्म हो गया। ओ के बाद क्या आता है क्यू खत्म हो गया, ठीक है। अब क्यू के बाद क्या आता है पी खत्म हो गया। पी के बाद क्या आता है आर खत्म हो गया। आर के बाद क्या आता है भी, यानी भी लास्ट में आता है। एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो रहा है। बी एफ जे
ठीक है, बी एफ जे, बी आ गया, बी एफ जे ओ, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है यहाँ पर पी आता है, यहाँ क्यू हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ओ के बाद आता है पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आता है आर, उसके बाद भी आता है। ठीक है, तो ये वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। दाईं ओर से चौथे यानी दाएं किधर हो गया, इधर दायां हो गया, या इधर दायां और इधर बायां, यानी लेफ्ट। मेरा हाथ बायां, मेरा दायां, ठीक है, राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो अब बोलता है कि कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए 1 2 3 4, चौथे में कौन सा अक्षर है, पी, यानी चौथे स्थान पर दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, पी। तो ऑप्शन में देखिए, तो पी कहाँ पर है, डी ऑप्शन में, तो डी आपका सही हो गया। ठीक है, तो देखिए आपका ये सब सिर्फ प्रैक्टिस का चीज़ है, ये सब आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब तुरंत बना दीजिएगा। ये तो आपको समझाने में इतना समय लग गया, इसको तो आप बस देखते हो, एक ही बार में आप इसको हल कर देते। ठीक है, एक ही बार में इसको आप हल करते, कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए आपको ये बता दिए और ये आपको ऑप्शन दे दिए। ठीक है, और ये चीज़ क्या था, ये चीज़ समझाने के लिए था कि आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए। और अभी हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको याद हो गया होगा, जो आपको हम बताए होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, इजोटी यानी 5 10 15 20 25, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके पहले अगर हम बोल दें आपसे कि बताइए कि बी का कौन सा है, तो 2 नंबर बताइए, आई का कौन सा है, एफ का कौन सा है, ओ का कौन सा है, यू का कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो कौन सा स्थान पर है यू, तो ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ भी ध्यान में रहना चाहिए, ताकि आपको ये सब भी एग्जाम में हो सकता है, पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो बस इसको क्या, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। ठीक है, देखिए इतना ही वीडियो बनाने में लगभग हमें 40 42 45 मिनट लग गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर अभी तो कुछ अभी कितना लगभग आधा बताए होंगे, आधा और बचा हुआ होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम पूरा बनाते हैं तो फिर काफ़ी 1.5 घंटा का वीडियो, 1.25 घंटा का वीडियो हो जाता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए है कि थोड़ा कम बनाएं, जिससे आपको अच्छा से समझ आ। देखिए ये क्या है, समझाने का चीज़ है। रीडिंग जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक किसी, अगर हम देखिए और सीधे बनाने लगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हम पार्ट 1 ये कर दिए हैं कि पार्ट 1 में जो भी प्रश्न बताए हैं, अब हम देखेंगे इसके बाद जो देखेंगे उसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे, आपको प्रश्न आगे बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे मैथ्स में भी कैसा क्वेश्चन पूछा था। देखिए मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव था यही कि आपको जानना है, कि आपको जानना जरूरी होगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 2019 में जो भी पूछा गया था रीजनिंग में, वही भी हम आपको बता रहे हैं। आपको जो लोग, जैसे जो प्रश्न है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाकर जो भी अपलोड नहीं किए होंगे, सॉरी जो भी डाउनलोड नहीं किए होंगे, प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद वो लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका आ जाएगा सिंह कैंपस मैथ्स एंड रीजनिंग में, उसमें आपका PDF दिया हुआ है। आप PDF करके, आप PDF खोल के, और इस जो भी हम प्रश्न बताएं उसमें दिया गया है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर इसके आगे हम चलते हैं, जो भी प्रश्न, यहाँ टोटल 40 प्रश्न है, तो जो भी प्रश्न, इसके बाद जो भी प्रश्न बचा हो उससे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक इसी को देखिए और अदर बुक से जो भी बताए हैं उसको रिवाइज कीजिए। और जो अगर बैंक का तैयारी करते हैं वो पजल पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।